अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम के हदिये दुरूद पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है और ऐलान के मुताबिक जलसा 8:30 बजे शुरू होके 9:30 बजे 9:30 पे ख़त्म होना है और अगर आप अभी घड़ी देखें तो 9 हो चुका है। तो मतलब क्लियर है कि 30 मिनट्स के अंदर सब कुछ निपटाना है। उसमें हम सबको हुजूर गाज़ी मिल्लत को भी सुनना है। मुझे आपका भी ख्याल है और उतना ही मुझे अपनी सेहत का भी थोड़ा बहुत ख्याल है। तो बात इंशाअल्लाह गाज़ी मिल्लत की सुन लीजिएगा, नात मुझसे सुन लीजिए। इस तरह से बंटवारा सही हो जाएगा। और आइंदा मैं चाहूंगा कल से कि 8:30 बजे आप लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं ताकि 8:30 पे उसूली तौर पे प्रोग्राम शुरू हो जाए। ठीक है, एक मर्तबा फिर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत पहले जब मैं आया था यहाँ तो एक नाते पाक लोगों ने बहुत पसंद की थी, आज भी पसंद करते हैं और उसे पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है। बस उसी से सिलसिला शुरू करता हूँ। मतलब तवज्जो चाहूंगा, हुजूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ फरमा है। बेकरारी थी नींद आ गई, बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया, बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया, ज़िक्र अहमद ज़िक्र अहमद ज़िक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया, ज़िक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे। और
और ये शेर मीलाद को ज़हन में रखें, हुजूर की आमद के लम्हे को, जिसके बारे में हमारे इमाम ने कहा कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। तो वो दिल अफरोज सात को जहन में रखें और ये शेर देखें कि वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बान हो जिन्नो मलक, वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बान हो जिन्नो मलक। आमिना क्यों आमिना क्यों आमिना क्यों बलाएं न ले, घर में हुस्ने तमाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए, किस तरह गया। और ये शेर भी बतौर खास अक्सर हुजूर वाली साहब क़िबला की तकरीर में ये वाक़या मैं सुनता आया हूँ और बहुत अच्छा लगता भी है सुनने में। बस उस वाक़े के तनाजुर में ये दो मिसरे कहें, तवज्जो चाहूँगा कि जब उमर इब्न ख़त्ताब को नूर वहदत मिला आपसे, जब उमर इब्न ख़त्ताब को नूर वहदत मिला आपसे, दो जहां की मिली नेमतें, दिल में जब एहतराम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए, किस तरह का। और ये अकीदे की ज़बान मुफ्ती साहब देखिएगा और मौलाना इमाम हुसैन लकिया साहब बिल्कुल तवज्जो के साथ ये शेर अकीदे की अक्कासी करता हुआ कि फर्श वाले पढ़े झूम कर, अर्श वाले कहे लब बलब, फर्श वाले पढ़े झूम कर, अर्श वाले कहे लब बलब, मुस्तफा जाने रहमत पे जब मोमिनों का सलाम आ गया जिक्र अहमद सुकून। जिक्र अहमद सुकून के लिए, किस तरह आखिरी शेर सुन ले, है तो ये भी नाती का शेर लेकिन मनकबत के रंग में बिल्कुल डूबा हुआ है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि वो मदीने से फूटी करन आई संजर से अजमेर को, तवज्जो कि वो मदीने से फूटी किरण आई संजर से अजमेर को, हर तरफ मैं कदे खुल गए, हर तरफ मैं कदे खुल गए, सबके हाथों में जाम आ गया, हर तरफ मैं कदे खुल गए, खानकाही निज़ाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए। फिर सुनिएगा कि वो मदीने से
सीक्वेंस पे तवज्जो चाहूंगा, सीक्वेंस पे, कि वो मदीने से फूटी किरण आई संजर से अजमेर को, हर तरफ मैं कदे खुल गए, खानकाही निज़ाम आ गया ज़िक्र अहमद सुकून के लिए, किस तरह काम आ गया। सुभान अल्लाह। दुआओं के साथ मख्ता समाप्त कर ले, और बड़ा नाजुक मख्ता है, इसलिए पहले मिसरे पे कोई रिजल्ट मत निकालिएगा। ऐसा ना हो कि आप पहला मिसरा सुने और कहें ये क्या, ये कैसी तमन्ना है, क्योंकि पहले मिसरे का अत्फ दूसरे मिसरे पे है और दोनों के बीच में हरफे अत्फ और है, और यही और काबिले गौर है। और मातूफ अलैह में मुगायरत होती है, तो आप जो है तो सिर्फ ऐसा ना हो कि एक ही हिस्से को सुन के कोई नतीजा निकाले, दूसरे हिस्से का इंतजार कीजिएगा। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा, तमन्ना देखिए कैसी है कि नूर महशर में उठे इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव में, नूर महशर में उठे इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव में, और आका और आका और आका कहें छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बस सिर्फ 5 मिनट। जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक का इरशादे वाला शान है, और यकीन जाने अगर आपने तर्जमा गौर से सुन लिया तो फिर किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त चाहे जितना कम हो, इंशाअल्लाह समझने में आसानी भी होगी और बेहतरीन तर्जमानी भी होगी। इरशाद रब्बानी है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और भले काम किए, अच्छे काम किए, नेक काम किए, अनकरीब अल्लाह पाक उनके लिए वुद फरमा देगा, यानी उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में अता फरमा देगा। याद रखिएगा, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं बिल्कुल हाशिए पर गुफ्तगू करूंगा, मतन पे भी आने का वक्त नहीं है। एक चीज होती है मोहब्बत। क्या होती है? ईच एंड एवरीबडी नोज द मीनिंग्स ऑफ मोहब्बत। इफ यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड लव। अंग्रेजी ऐसी जबान है कि मोहब्बत के लिए भी लव है, मुवद्दत के लिए भी लव है, इश्क के लिए भी लव है। जैसे चाचा हो तब भी अंकल, मामू हो तब भी अंकल, खालू हो तब भी अंकल, फूफा हो तब भी अंकल। कितनी चीप लैंग्वेज है, अल्फाज की कमी है, मगर अरबी जबान और ये उसका एजाज है कि ऊंट अगर 1 साल का है तो नाम उसका ये है, 2 साल का है तो नाम ये है, 3 साल का है तो नाम ये है। ये उसकी बलागत है, फसाहत। तो एक चीज होती है मोहब्बत, क्या होती है, और एक चीज होती है मुवद्दत। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मोहब्बत
आपके पास है, लेकिन जब तक आप जाहिर नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि आपको मोहब्बत है कि नहीं। किसी फर्द से, किसी शख्स से, इफ यू लव एनीवन बट यू डोंट शो योर लव टुवर्ड्स हिम, सो इट मीन्स you are hiding your love. But if you show your love, that means you have a muwaddat. तो मोहब्बत और है, मुवद्दत और है, हुब और है, वुद और है। इसको यूं भी समझें मंतिकी नुक्ते नजर से, दोनों में आम खास मुतलक की निस्बत है कि हर मोहब्बत में मुवद्दत है। हर मोहब्बत मुवद्दत नहीं, सॉरी, मगर हर मुवद्दत में मोहब्बत है। हर वुद में हुब है, लेकिन हर हुब में वुद नहीं है। अल्लाह पाक उन नेक बंदों को यह खुशखबरी सुना रहा है, those who have done good deeds, those who serve the humanity, those who believe on the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, those who have done a good deeds, amal salih in their whole life, once the day will come that Allah subhanahu wa ta'ala will make him the beloved of all universe. तो मुवद्दत उसकी किस्मत है जिसे मुहिब नहीं महबूब बनाया जाता है, जिसे लवर नहीं बिलवड बनाया जाता है, जिसे चाहने वाला नहीं खुद चाहत बनाया जाता है। तारीख गवाह है, दश्ते करबला उसने फैसला कर दिया कि मुवद्दत क्या है, मोहब्बत क्या है। जिनके दिलों में सिर्फ मोहब्बत थी, मोहब्बत, मुवद्दत का वो जज्बा नहीं था, मोहब्बत थी, उन्होंने कुछ और फैसला किया। और जिनके दिलों में मुवद्दत थी, उन्होंने शबे आशूर में भी हुसैन का दामन न छोड़ा। The history I witnessed when Sayyidina Imam Hussain started to give lecture amongst his lovers who were the company in the battle of Karbala, and he said, "Oh my beloveds, oh my obedience, oh my followers, I am giving you the permission to go wherever. I will never ever ask you any time, and in the day of judgment in front of Holy Prophet ﷺ, inshallah I will support you, I will help you. But you have a children in your family, you have a kids in your family, you have a wife, you have a mother, father, so why are you staying with me for suicide? Go and stay, go back to your home. I'm forgiving you. मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, जहां चाहो चले जाओ। आज के अगर मुरीद होते, इफ यू डोंट माइंड आई कैन टेल यू, कहते वाओ व्हाट अ वंडरफुल पीर, ही इज गिविंग अस द परमिशन टू लीव in the battle of Karbala, so we don't need to participate in the battle. Okay, we have to save our life and go back to home. मगर कुर्बान जाओ हुबैब इब्ने मुजाहिर के किरदार पर, कुर्बान जाओ ज़ुहैर बिन क़ीन के किरदार पर, कुर्बान जाओ अब्दुल्लाह इब्ने उमैर के किरदार पर, कुर्बान जाओ बनी औशजा के जवानों पर, कुर्बान जाओ हजरत अब्बास के भाइयों पर, कुर्बान जाओ बिरादराने जाबिर पर, कुर्बान जाओ बनी तय के नौजवानों पर, कुर्बान जाओ उन 72 नफूसे कुदसिया खड़े हुए और अर्ज किया, ऐ हुसैन, हमें अगर आपको छोड़ना होता तो हम कब का छोड़ चुके होते, लेकिन अब तो हम सर पे कफन बांध के आए हैं। हमने आपसे मोहब्बत नहीं मुवद्दत का वादा किया। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, हमने फैसला कर लिया है कि जिएंगे भी तेरे साथ, मरेंगे भी तेरे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने करबला, फैजाने करबला। वही मुवद्दत का ताज जब अइम्मे ताहिरीन को मिला तो अपने वक्त के बड़े बड़े खुलफा उनके सामने सर झुकाने लगे। उसी मुवद्दत का ताज जब गौसे आजम को मिला
तो कदमी हादी आला रग़बत कुल्ली वलीयिल्लाह कहने वाले हो गए। उसी मोहब्बत का ताज लगाकर जब गरीब नवाज भारत में आए तो पूरे भारत को मुस्तफा का मदीना बना दिया। और ये मोहब्बत ही थी। मोहब्बत तो कहती थी अशरफ अशरफ तख्त पे तू बैठा है, यू आर द किंग ऑफ सिमनान, यू हैव ए क्राउन on your head, you are entitled to do order whatever. Why are you rejecting your kingdom? Why are you giving up? Why are you going? You have a mother, you have a brother, you have a lot of murids and disciples in the city of Simnan, but you are still thinking to leave, still thinking to give up. Why? मोहब्बत कह रही है शरफ don't give up, मगर मोहब्बत कह रही है कि सिमनान का तख्त छोड़ूंगा तभी तो जहां का सुल्तान बनूंगा। We are so fortunate that we are celebrating the Urs of Makhdoom Sultan Sayyid Ashraf Jahangir Simnani under the banner of Ashrafi Chishti Association and the people of Mauritius. You are so, कितनी अच्छी किस्मत वाले लोग हो कि अहले मुवद्दत का जिक्र करने बैठे हो। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में ऐसी ही मोहब्बत और मुवद्दत को बाकी रखे। इसी मुवद्दत का तकाजा अल्लाह ताला ने अपने महबूब से करवाया। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत की बात नहीं मुवद्दत की बात करवाई। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अभी कुछ मीटिंग्स थी, पब्लिक मीटिंग में मैं कुछ बोला था तो दो चार जुमले पास्ट के लेकर के आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने कहा था कि जब कोई बड़ा कारखाना बनाता है, मिल बनाता है, फैक्ट्री, या अपनी मुल्क को फ्रीडम दिलाने में सैक्रिफाइस करता है, फादर ऑफ द नेशन बन जाता है, और मुल्क आज़ाद हो जाता है, अपनी गवर्नमेंट बन जाती है, जैसे मॉरिशस आज आज़ाद है, तो फिक्र होती है कि ये आज़ादी सेफ रहेगी, मेरा मुल्क चलता रहेगा,
कारखाना बनाया है, तो ये मेरा जो कारखाना है, मेरा मिल है, फैक्ट्री, मेरे बाद बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगी, खत्म तो नहीं हो जाएगी। फिक्र, मैंने यूनिवर्सिटी बनाया, ये यूनिवर्सिटी बन तो गई है, लेकिन मेरे बाद कंटिन्यू रहेगी नहीं, चलती रहेगी कि नहीं, स्टूडेंट्स आते रहेंगे कि नहीं, एजुकेशन होगी कि नहीं, एक फिक्र। मेरे रसूल ने जब उम्मत बना लिया, मक्का की सैक्रिफाइसेस के बाद मदीने में एक इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश हो गई, और पावर केम इन द हैंड ऑफ होली प्रॉफिट। तो अब हुजूर को फिक्र नहीं होगी कि मेरे बाद क्या होगा, आफ्टर मी मिसगाइड तो नहीं हो जाएगी, मेरी उम्मत गड़बड़ा तो नहीं जाएगी, मेरी उम्मत गुमराह तो नहीं हो जाएगी, मेरी उम्मत मिसगाइडेड तो नहीं हो जाएगी। तो क्या करके गए, डोंट वरी, ये मेरी उम्मत में तुमको लावारिस नहीं छोड़ रहा हूं, आई एम गिविंग यू टू वेटी थिंग, तरक्तो फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो भारी चीज दे रहा हूं, एक है कुरान, दूसरी मेरी फैमिली, अहले बैत। दोनों को अगर तुमने मजबूती से पकड़ा, हरगिज गुमराह नहीं होगे। गारंटी है, नेवर मिसगाइड, गारंटी है कि गुमराह नहीं होगा। कौन? एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में अहले बैत। तो अब अगर कहीं कोई गुमराह मिल जाए तो झगड़ा मत करना, झगड़ा अच्छा नहीं होता, मारपीट मत करना, बुरी बात है। समझ जाना कि या तो कुरान से ये टकराया है या अहले बैत से पंगा लिया है। अब आइए, फैमिली ने, रसूल पाक की फैमिली में 5 जो है नुमाया है, हम जिन्हें पंजतन पाक, पंज 5, तन लोग, पाक कैरेक्टर, पंजतन पाक। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन, अहले बैत। कई लोगों के पास ये पंजतन है, लेकिन सुन्नियों की किस्मत देखो, हमारे पास डबल पंजतन है। सिंगल पंजतन, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। कहां से मिले? घर से, नबी के घर से, और नबी के दर से। नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। नबी के घर से जो पंजतन मिले, उनमें नबी तो हैं ही, अली हैं, फातिमा हैं, हसन है, हुसैन है, 4। और जो दर से मिले हैं वो भी 4 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। तो हम लोग डबल पंजतनी है, लिहाजा सिंगल पंजतनियों हमारी रेस्पेक्ट करो, हम डबल पंजतनी हैं। इस मौके पर मौलाना जो पॉइंट करना चाहते हैं वो ये याद रखो, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन।
जब दोनों पंजतन पर मैं नजर डालता हूं तो मौला अली आपकी किस्मत पे नाज है। कितने बेमिसाल हो, कितने लाजवाब हो, कितने मैचलेस हो, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो कि इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। ये अली ही कुछ अजीब जात है। नाम अली, पोजीशन अली, दर्जा अली, पोजीशन अली, सब घर में पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। मौला अली काबे में पैदा होते हैं। एक छोटा सा जुमला है, इसके ये है कि हजरत फातिमा बिन्त असद, मदर ऑफ हजरत अली, वाइफ ऑफ जनाब अबू तालिब, काबे में तवाफ कर रही थी, काबे का चक्कर लगा रही थी। वो तवाफ करते हैं ना, वो दूसरा या तीसरा चौथा चक्कर था। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन। व्हाट टू डू? औरत मर्द सब हरम में, काबे में, मुताफ में, ओपन एरिया, लेबर पेन स्टार्टेड डिलीवरी, इमीडिएट डिलीवरी। व्हाट टू डू? न देखा ये न देखा वो, सीधे डोर ऑफ काबा ओपन एंड इंटर्ड इनटू काबा। जनाब फातिमा बिन्त असद ने काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। किसकी हिम्मत है जो रोक ले? मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब की हरम मोहतरम, अली मुर्तजा की वालिदा मोहतरमा, किसकी जुर्रत है जो रोक ले? चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा की बीवी, चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा की बीवी, कुरैश के सरदार की बीवी। अंदर गई और वहीं मौला अली का जन्म हुआ। भारतीय भाषा में काबा जन्मभूमि है। मौला अली की जन्मभूमि है, प्लेस ऑफ बर्थ। थोड़ी देर के बाद जब नॉर्मल हुई तो देखा बेटा कपड़े में लपेटा, गोद में समेटा और लेके बाहर आ गई। मगर जब नजर पड़ी तो देखा यार सब कुछ तो अच्छा है, बेटा है, काबे में पैदा हुआ है, मगर ब्लाइंड है, अंधा है, क्लोज आईज। तो औरतों की एक आदत है, कोई बात उनको लग जाए तो वो सभी से कहने लगती हैं, एक से कहकर सेटिस्फाई नहीं होती, दो चार से। अब देखा कि बेटा है, अंधा है, ब्लाइंड है। ओहो ब्लाइंड है, अगर आंख वाला होता। घर गई तो जनाब अबू तालिब ने देखा बेटे को, उनसे भी शिकायत की, देखिए ना सब कुछ अच्छा है मगर ब्लाइंड है। जनाब अबू तालिब ने कहा तू आंख देख रही है, चेहरा देख, फेस, ऐसा लगता है कि जन्नत की बहारें समा गई हैं। The paradise came on the face of Mawla Ali. Look at his face. तसल्ली, डोंट वरी। अरे ब्लाइंड है तो अच्छा है, गुनाह नहीं देखेगा। ब्लाइंड है तो अच्छा है, सेफ रहेगा, बुरी बुरी चीज देखेगा नहीं,
गुनाहों से बचेगा, तसल्ली। इतने में अब्बास को पता चला कि भतीजा पैदा हुआ है। वो पहुंचे, हाँ कहाँ है अली, कहाँ है भाई, देखो अंधा पैदा हुआ, उनसे भी अंधा। अब हर एक से शिकायत कर रही है अंधा पैदा हुआ। और जो देख रहा है पेशानी, माथा, फोरहेड, ऐसा लगता है कि ये फोरहेड बता रहा है कि उम्मत का हेड बनेगा। धीरे धीरे, होले होले, स्लोली स्लोली ये खबर मुस्तफ़ा जाने रहमत तक पहुंची। नबी करीम ने सुना कि अली पैदा हुए, अपने घर से चल पड़े। चची जान, माय बिलवेड आंटी, वेयर इज अली? वहां भी जो मोहम्मद, तुम्हारा भाई तो पैदा हुआ है लेकिन अंधा है, ब्लाइंड है। ध्यान देना, मेरे नबी ने कहा चची जान ये चाहे जैसा हो मेरा है। अभी देखा नहीं और कहा मेरा है। हिस्ट्री आई विटनेस, तारीख में है, इतिहास में गवाह है कि जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अली इब्ने अबी तालिब को अपनी गोद से निकालकर नबी को दिया, प्रॉफिट को दिया, अली ने आंखें खोल दी। अब गौर करें, काबे में पैदा हुए तो काबा देखने के लिए आंख नहीं खोला, माँ को देखने के लिए आंख नहीं खोला, बाप को देखने के लिए नहीं खोला, ताया को देखने के लिए आंख नहीं खोला, चाचा को देखने के लिए आंख नहीं खोला, और नबी आए। क्या मतलब? वो बचपन ही में बता रहे हैं कि बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए, हम पैदा होते हैं सभी के लिए, अली पैदा हुआ है सिर्फ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। हम लोग कितना जोश है, जज्बा है, स्पिरिट है, कैसे भी पैसा जमा हो जाए, हज का वीजा मिल जाए या उम्रा का वीजा मिल जाए, और काबा जा करके देखें, काबे का जलवा देखें, मुताफ देखें, मकाम इब्राहिम देखें, हतीम देखें। वी लव स्टीवली। इसके लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्च होता, होने दो। और मैं मौला अली से पूछ रहा हूं, आपको तो फ्री में चांस मिला था काबा देखने को, आप तो अंदर पैदा हुए, आंख बंद कर क्यों की? वाई यू क्लोज योर आईज? हम आपके गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम हैं, लाखों रुपया खर्च करके काबा में जाते हैं और का देख के आते हैं। काबे का बाहरी हिस्सा, हतीम, मकाम इब्राहिम, रुकने यमनी और रुकने शामी देख करके आते हैं, हजरे असवद। अंदर कौन जाता? और आप तो अंदर ही पैदा हुए थे, सिर्फ आंख खोल लेते, असली काबा देख लेते। आपके गुलाम तो पैसा खर्च करके काबा देखने जाते, आपने काबे में पैदा होकर भी काबा ना देखा। जानते हो वजह क्या है? हाशमी समाज। आज जिस काबा को देखने तुम जाते हो वो और है, मैं जिस काबे में पैदा हुआ वो और है। उस काबे के अंदर 360 बुत भी तो रखे हैं।
अगर मैं आंख खोलता तो सिर्फ काबा ही नहीं, बुतों पर नजर पड़ जाती। और मैं अली हूं, अली बुतों को देखने के लिए नहीं, बुतों को यहां से निकालने के लिए पैदा हुआ हूं। अब बाप आया, आंख नहीं खोला। मां सामने है, आंख नहीं खोला। अंकल आए तो आंख नहीं खोला। इंतजार है कि नबी आए। उम्र क्या है? 1 हफ्ते की। 3 दिन की उम्र है, 4 दिन के रहे होंगे। 4 दिन का अली नबी का इंतजार कर रहा है। उनको किसने बताया कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के नबी हैं? मैं बताऊंगा, जब अली पैदा हुए हैं तो रसूल ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था। किसी को नहीं पता था कि मोहम्मद इज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। पता था? उनके दोस्त अबू बकर सिद्दीक को नहीं मालूम, उनकी बीवी हजरत खदीजा को नहीं मालूम। सारे सहाबा को पता चला जब नबी 40 साल के हो गए। एंड ही डिक्लेयर्ड दैट आई एम मैसेंजर ऑफ अल्लाह, से ला इलाहा इल्लल्लाह। कब लोगों ने जाना कि अल्लाह के रसूल हैं? तो सहाबा ने ऐलान के बाद जाना कि रसूल है। मेरा अली ऐलान से पहले पहचानता है कि नबी है। जब बचपन में मार्फत का आलम यह है तो जवानी में मार्फत का आलम क्या होगा? अब देखें, अब अली मुर्तजा जवान हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिसाइड किया कि अब मक्का छोड़ना है और मदीने जाना। यू नो वेरी वेल। सडनली ऑर्डर ऑफ अल्लाह, ओ होली प्रॉफिट, leave Makkah and go to Medina immediate, this right now। रातों रात ही में निकल जाओ। I unable to understand the mystery of night। ये क्या यार, जब अल्लाह ताला अपने प्रॉफिट को अपग्रेड करना चाहता है तो रातों रात। वो मेराज की रात मकान से लामकान ले गया। सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रातों रात। और जब हिजरत की बात आई तो रातों रात। वहां जिब्रील का साथ, यहां सिद्दीक अकबर का साथ। तो नबी करीम ने कहा कि ए अली, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना। ये अमानतें हैं काफिरों ने मेरे पास जमा की है, जो डिसबिलीवर्स हैं, मेरे ओपन एनिमी हैं, मगर वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि अपना सब माल रुपया पैसा मेरे पास डिपॉजिट किया है, ये सबको दे देना। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे रातों रात निकलना है। यू स्लीप ऑन माई बेड एंड यू विल अवेक, गो टू द प्लेसेस एंड गिव अमानत एंड आफ्टर दैट कम टू मदीना। हुजूर ने क्या कहा, फिर से सुनो। ए अली, मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। मौला अली फरमाते हैं कि वो रात जब मैं सोया
तो ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में वैसी चैन की नींद कभी मिली नहीं। ओके, अपने घर में सोई चैन की नींद नहीं, मां की गोद में चैन की नींद नहीं, और वो बेड 40 काफिर वेपन लेकर के खड़े हैं, मर्डर के लिए आए हैं, इंटेंशन ऑफ मर्डर टू किल ही होली प्रॉफिट। टारगेट पर है, बिस्तर टारगेट पर है डिसबिलीवर्स के। और मौला अली बिस्तर पर चैन से सो गए। रात को 2 बजे अगर 10 पुलिस वाले तेरे दरवाजे पर आ जाए, पूरी फैमिली की नींद गायब हो जाएगी। ये काय को आ गए, चाहे वो बेचारे ड्यूटी पे आए हो। ये तो मर्डरर हैं, किलर हैं। ओपन चैलेंज करते हुए आए कि मैं मोहम्मद अरबी को बिस्तर पे मार दूंगा। उस बिस्तर पर अली सो गए और कहते हैं मैं डीपली स्वीटली, विलियम ब्लैक की भाषा में, स्लीप स्लीप ब्यूटी ब्राइट, ड्रीमिंग इन द जॉय ऑफ नाइट। इतना डीपली स्वीटली सो गए, गहराई से। देखें आप वजह क्या है। मौला अली उस मर्द मोमिन का नाम है जो समझता है मौत किसी वक्त भी आ सकती है। डेथ कैन कम इन एनी कंडीशन, एनी टाइम। तो मुसलमानों ने कहा अच्छा, ओ माई डेथ यू कैन कम एनी टाइम, ओके, यू कैन कम एनी कंडीशन, ओके, आई विल मेक माई कंडीशन गुड एवरी टाइम। मैं अपनी हालत अच्छी रखूंगा ताकि जब भी तू आए तो मुझे अच्छी हालत में ले जाए। तो कैसे चैन से सोएगा आदमी जब ये समझता है कि मौत आ सकती है, मैं मर सकता हूं, तो सुकून कहां से आवे। मौला अली के कहने का मतलब ये है कि मैं इसलिए चैन से सो गया कि मेरा मौत का खतरा ही खत्म हो गया, मौत की मेरा चांस ही खत्म हो गया। क्योंकि मेरे नबी ने मुझसे कहा बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मैं समझ गया कि कभी भी मुझे मौत आ सकती है, मगर आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। क्योंकि मेरे नबी ने गारंटी ले लिया है सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मेरा उठना जरूरी, मदीने में जाना जरूरी, अमानतें बांटना जरूरी। क्योंकि अगर मैं मर गया तो उठूंगा नहीं, अमानत बटेगी नहीं, अमानत बटेगी नहीं, मदीने पहुंचूंगा नहीं। तो जिसकी गारंटी, आखिरी जुमला, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वो वली होता है, वली। आखिरी बात कि आई हैव टोल्ड यू कि ओल्ड टेस्टामेंट एमेंडेड, न्यू टेस्टामेंट एमेंडेड, बट होली कुरान इज एग्जिस्ट, नो चेंज। इसका कारण ये भी है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम में ले लिया। अल्लाह मुहाफिज है, हिफाजत करने वाला है कुरान का। और दूसरी वजह यह है कि जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम को तौरेत दिया तो तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। ईसा मसीह ने इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब कुरान दिया
तो साथ में अहले बैत किया। कयामत तक कुरान को कोई मिटा न सकेगा और कुरान के साथ साथ अहले बैत को भी कयामत तक कोई मिटा न पाएगा। इसलिए इन दोनों को मजबूती से थामे रखो, कभी गुमराह नहीं होगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।